जय हिंद। मैं ललित चौहान स्नोपीडिया में आपका स्वागत करता हूं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा जारी कर दी है। पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। सभी राजनीतिक दल, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में, उनकी पावर सीमित कर दी गई है। अब वो कोई भी नई योजना या घोषणा जारी नहीं कर सकते हैं जब तक कि पूरे देश में आचार संहिता लागू है। 1946 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री एटली बने। उन्होंने भारत को सत्ता प्रदान करने की घोषणा करी थी, जिसके उस घोषणा को पूरा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। उस कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए। पहली विधानसभा 9 दिसंबर को शुरू हुई। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, उसको अंगीकृत किया गया। उसके बाद भारत के गणतंत्र बनने पर संविधान सभा का गठन कर दिया गया। उसके बाद 1951 और 52 में लोकसभा के चुनाव हुए। ऐसी जानकारी जिसे सुनकर मैं खुद हैरान हो गया कि ऐसा भी हो सकता है। एक सीट पर 2 लोग चुने गए। आपको सुनकर अच्छा होगा। मैंने जब पढ़ा था कहीं, तब मैंने कहा कि ऐसा भी कहीं मैंने कभी आज तक नहीं सुना उसको। एक सीट है, 1951-52 में चुनाव हुए थे, यूपी के पूर्वांचल की हिस्सा है सीट। वो सीट जौनपुर और इलाहाबाद को मिला के बनी थी। उस सीट का नाम इलाहाबाद ईस्ट कम जौनपुर वेस्ट लोकसभा सीट था। इस चुनाव पर इस सीट पर 2 प्रत्याशी जीते थे। प्रथम प्रत्याशी जो जीते थे उनका नाम जवाहरलाल नेहरू था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने। दूसरे प्रत्याशी मसरूद्दीन थे। इस लोकसभा सीट पर यह नियम था कि प्रथम 2 प्रत्याशियों को विजेता घोषित किया जाएगा। तो पहला प्रत्याशी जवाहरलाल नेहरू और दूसरे प्रत्याशी मसरूद्दीन थे, जो ऊपर से दूसरे नंबर तक थे। 1957 में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इसके बाद उस सीट को 2 लोकसभा सीटों में बांट दिया गया। पहली इलाहाबाद सीट, दूसरी फूलपुर सीट। फूलपुर सीट से 1957 में जवाहरलाल नेहरू चुने गए और इलाहाबाद सीट से लाल बहादुर शास्त्री चुने गए। आश्चर्य की बात यह है कि ये दोनों सीट एक दूसरे से मिलती हैं, लगी सीमा है इन दोनों की। फूलपुर सीट से जो सांसद जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, और इलाहाबाद सीट से जो सांसद थे जवाहरलाल नेहरू वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इतनी आश्चर्यजनक बात जो हम लोगों को पता नहीं थी। मैं खुद इस जानकारी को सुनकर बड़ा हैरान हुआ था। मैंने सोचा कि आप लोगों को यह जानकारी प्रदान की जाए। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, मुझे अपने कमेंट में राय दें। ऐसी जानकारी के लिए आप लोग मुझको कमेंट में बताएं कि ऐसी जानकारी चाहिए आपको। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। सब्सक्राइब जरूर करें भाई। जय हिंद।